बयान हलफी केस में साबिक जज गिलगित राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद इंग्लैंड में बयान हलफी रिकॉर्ड कराया। इल्जाम लगाया कि साकिब निसाब ने फोन पर हिदायत की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर ना आने पाएं। अदालत को स्कैंडलाइज करने और जेर इल्तवा केसेस पर असर अंदाज होने की कोशिश का इल्जाम मुल्जिम ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। खबर शाया करने वाले सहाफियों पर फर्द जुर्म मौखर। कहा कि आप डिस्टर्ब हो गए, तो आप इस केस से डिस्टर्ब है या आपके अपने मसाइल? कोई भी डिस्टर्ब नहीं, थोड़ा सा ऊपर कोर्ट में चलेगा तो फिर बताएंगे ना क्या होगा। बस जो कोर्ट में है ना, कोर्ट में देखेगा अगली तारीख में। क्या आप डिस्टर्ब्ड हैं? क्या नवाज शरीफ के सामने हलफनामे पर दस्तखत किए? तौहीन अदालत की फर्द जुर्म लगने के बाद राना शमीम से सहाफियों के ताबड़तोड़ सवालात, कई का जवाब दिया, कई सवालात को फजूल करार देकर गुस्से का इजहार। कराची में कोरोना केसेस बढ़ने पर स्कूलों के लिए नई पाबंदियां लागू। 12 बरस से कम उम्र बच्चों की आधी तादाद एक दिन, बाकी दूसरे दिन स्कूल आएगी। 12 बरस से ज्यादा उम्र के तलबा की पढ़ाई मामूल के मुताबिक जारी रहेगी। वैक्सीन लगवाना लाजमी होगा। महकमा तालीम का स्कूलों में कोरोना टेस्टिंग मुहिम भी जारी रखने का ऐलान। कराची में कोरोना बेकाबू, शरह 41% हो गई। 3149 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 15, लाहौर में 14, रावलपिंडी में 12% टेस्ट पॉजिटिव आए। हालिया लहर के दौरान मुल्क भर में 6808 केसेस रिकॉर्ड। मरीजों की तस्दीक। लाहौर में ओमिक्रॉन के 30 और खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 44 केसेस रिपोर्ट। कोरोना बढ़ने के बावजूद शहरियों की बेपरवाही कम ना हुई। लाहौर के बाजारों या गलियां कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बेएहतियाती उरूज पर। माहिरीन ने वबा मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना वबा के दौरान बेहतरीन इक़दामात में पाकिस्तान दुनिया भर का बेहतरीन मुल्क। वायरस पर काबू पाने के साथ अवाम के मुआशी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा भी निभाया। इकोनॉमिस्ट के पहले जायजे में पाकिस्तान का तीसरा और दूसरे जायजे में पहला नंबर आया। वफाकी वज़ीर असद उमर का इज़हार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा के कोरोना फंड में 2 अरब रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी में 4 करोड़ रुपए, टेस्ट कीमत में 44 करोड़ 90 लाख और टैक्सी चार्जेस में 2 करोड़ 33 लाख रुपए का नुकसान। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में दावा। फंड्स किसकी जेब में गए, अवाम को बताया जाए। तर्जुमान नून लीग का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब ने हर शहरी के लिए मुफ्त मास्क प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी फर्म ने वॉशेबल मास्क के 10 कंटेनर सतिया कर दिए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मास्क का इस्तेमाल जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दे दिया। फैजाना केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ दरवाज़ मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के बयान पर जराह का हक बहाल कर दिया। आशियाना केस में शहबाज शरीफ कोरोना के बायस पेश ना हो सके। शरीक मुलजिमान बिलावल क़दवाई और इम्तियाज हैदर की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। आइंदा समात पर नैब के गवाह की तलबी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज का नैब की तरमीमी ऑर्डिनेंस से फ़ायदा न लेने का फैसला। बरियत की दरख्वास्त वापस ले ली। जनूबी पंजाब सूबे के लिए तहरीक इंसाफ सरगर्म। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कानून साज़ी के लिए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मदद मांग ली। 3.5 करोड़ लोगों को हक देने पर पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत दरकार है। दोनों बड़ी जमातों को खत इरसाल। जबर के माहौल में आईनी और सियासी इस्लाहात दीवाने का ख्वाब ही रहेंगी। पार्लिमानी निज़ाम में 2/3 अक्सरियत तरमीम तो कर सकती है, बुनियादी ढांचा बदल नहीं सकती। ख्वाजा साद रफीक ने सदारती निज़ाम की ख्वाहिश रखने वालों को पैगाम दे दिया। एहसन इकबाल ने वफाकी पार्लिमानी निज़ाम बरकरार रखने के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी।
नए तलबा के कांधों से भारी किताबों का बोझ उतारने का फैसला। इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में बस्ते खत्म। प्राइमरी क्लासेस तक किताबों का एक सेट घर और एक स्कूल में रहेगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी तालीम का ऐलान। बुक्स फ्री बैग्स प्रोग्राम दीगर शहरों तक बढ़ाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के इदारा अंदाज़े क़ल्ब की बड़ी कामयाबी। डॉक्टर्स ने पहली बार सीना चाक किए बगैर दिल का वाल्व तब्दील कर दिया। 60 साल मरीज का ऑपरेशन तावी तरीक़ेकार के तहत किया गया। कामयाबी पर डॉक्टर्स का इज़हार इत्मीनान। मकबूल टीवी एंकर अनवर मकसूद की CPO ऑफिस आमद। अमन व अमान के लिए इक़दामात और थानों में शहरियों के लिए सहूलियात पर ब्रीफिंग। कराची पुलिस की जानिब से यादगारी शील्ड का तोहफा दिया गया। कोरोना क्रिकेट पर असर अंदाज। NCOC ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के लिए शायकीन की तादाद 25% तक महदूद कर दी। नेशनल स्टेडियम में 8000 तमाशाई मास्क पहनकर बैठ सकेंगे। वैक्सीनेशन लाजमी होगी। लाहौर मरहले के मैचेस का फैसला बाद में किया जाएगा। दुबई एक्सपो में कल से 11 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश का आगाज। फीफा इन ट्रबल कल तहलका मचाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने रवां साल पाकिस्तानी सिनेमा की बहाली का साल करार दे दिया। और वतन की मोहब्बत से सरशार नग़मों और गीतों के खालिक, मारूफ अदीब, शायर, दानिश्वर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की यादें आज जिंदा होते तो 97 बरस के होते। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।